जय नमोस्तु तं शनन्द्यानन्दिमौ शेयनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म जुतौ जिनवरी अर्थ अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान फल एक को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री पात्र गर्भ गाथा फूलना जी, फूलना क्रमांक 8, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंताराम स्वामी भव्य पात्र जीवों के गर्भ की बात कर रहे हैं। मंगलाचरण पढ़ेंगे अपने। पात्र में वन विशेष मुनि पत्य स्वयं जिन्युक्त पत्य सहाउ सुन्यान मऊ पात्र गर्भ शमयुक्त जब जिनु गर्भवास अवतरियो सूर्य ध्यान मन लायो दर्शन ज्ञान चरण तवियरियो सिद्धि मुक्ति फल पायो। बोलिए पात्र गर्भ गाथा फूलना जी की जय हो, जय हो, जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम सिद्धे नमो नमः। ओम सिद्धे नमो सिद्धे नमो नमः। परमवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दस्ता यह है श्री पात्र गर्भ गाथा जी, जहाँ अपने कल 5 नंबर की फूलना तक 4 और 5 नंबर की फूलना से अपन ने 15-16 प्रश्न और उनके उत्तर निकाले थे और ये समझा था कि गुरुदेव हमें अंतर की जिज्ञासाओं को, अंतरात्मा की जो अनुभूति है उसको प्रकट करने के लिए कितना सरल मार्ग दे रहे हैं। जिज्ञासा भी वही प्रकट कर रहे हैं और समाधान भी वही दे रहा है। ऐसा अद्भुत जन मार्ग, ऐसा सरल मोक्ष मार्ग हमें आचार्य गुरुवर की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। सहजता से हमने जाना है। अब अपन आगे के वांचन की ओर अग्रसर होते हैं। गाथा नंबर 6 का वांचन करते हुए अपन समझेंगे कि दृष्टि क्या है और जीव 14 दृष्टियों के माध्यम से आचार्य तारण तरण देव ने अपने अंतर में वीतरागता का अमृत रस पिया। उनके अंतर में ज्ञान की लहर उठी और वह ज्ञान के जो अगाध समुद्र अनुभूति रूप जो उनके अंदर में जागरण हुआ, जो गायक तत्व की लहर उनके अंतर में प्रकट हुई, वो लहर इतनी विराट थी, इतनी विशाल थी कि उनकी दृष्टि स्वभाव से हट नहीं पाई, हटी नहीं और कर्म आते गए, कर्म क्षय होते गए, उपसर्ग होते गए, उपसर्ग विलायमान होते गए, विभाव भाव जिन्हें स्पर्श नहीं कर पाए, विभाव भाव को समन करके इस दुर्गम पंचम काल में भी मात्र 550 वर्ष पूर्व पहले आचार्य देव अपने 6ठे 7वें गुणस्थान में भावलिंग अवस्था में अमृत रसपान कर रहे हैं। उनकी दृष्टि अपने निज आनंद स्वभाव भगवान आत्मा से हट नहीं रही। उनकी दृष्टि
ये किसी संयोग से भयभीत नहीं हो रही। संयोग नाना प्रकार के बन रहे हैं। जिस कुल में जन्मे, जिस संप्रदाय में जन्मे, वो संप्रदाय वाले ही अपने लौकिक स्वार्थ के साधने के लिए उनका विरोध कर रहा है। लेकिन धर्मात्मा जीव का पुण्य अतिशय होता है, उसकी भावना निश्चल होती है और उसका लक्ष्य पवित्र होता है। तो ऐसे आत्मयोगी का कोई भी कुछ बाल बाका नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे तारन जिन देव अपनी आत्म साधना से, अपने आत्मज्ञान में रमण करते हुए कैसे अपनी दृष्टि से अपने चैतन्य तत्व में रमा रहे हैं, अपन ये 6 नंबर की कारिका से अनुभव करने का अभ्यास करेंगे। 6 और 7 नंबर की कारिका का वांचन आज होना है लगभग। तो अपन अभी 6 नंबर की गाथा का वांचन करते हैं। चलिए, कारिका नंबर 6। जिनु समय साहब जिनु समय मऊ। जिन रिष्टि ऊपर 5 के नीचे, 5वीं नंबर की 5 से नीचे जिन जिन रिष्टि। हाँ हाँ ले। जब जिनु गर्भवास अवतरियो उद ध्यान मन लायो, दर्शन ज्ञान चरण तव यरियो, सिद्धि मुक्ति फल पायो। जिन राष्ट्री जिन सृष्टि मऊ, जिन सृष्टि वन संयोग, जिन समय सहा जिन समय मऊ सह यार नंद जिन हो, जिन अनमोल जिन खिपक पऊ, जिन मुक्ति मुक्ति दर्शन, जिन अर्थ है अभ्यास पऊ, अनमोल अद्भुत। 6 और 7 नंबर की गाथा का वांचन आपने में इस वजह से सुना। तो अद्भुत गुरुदेव ने अमृत बरसाया है। यहाँ देखिए 6 नंबर की गाथा में एक एक शब्द को अपन अनुभव करने का प्रयास करेंगे। जिन दृष्टि, आचार्य भगवान कह रहे हैं वीतराग स्वभाव को देखने वाली दृष्टि, अर्थात एक अपन समान अर्थ लें, दृष्टि अर्थात वीतराग स्वभाव को देखने वाली श्रेष्ठ दृष्टि, जो इष्ट जिन, जो क्या करती है, अपने इष्ट स्वभाव को ही, अपने वीतराग स्वभाव को ही अपने अंतर में देखती है। दृष्टि मतलब अपन रीझने वाली ले लें, क्योंकि षष्ठी का नाम भी यहाँ आया है। वैसे 14 दृष्टि की चर्चा अपने अलग अलग करी है। तो क्या कहते हैं, जिन दृष्टि क्या कह रहा है कि हे भव्य आत्मन, देखो दृष्टि समझ में नहीं आता ना, आप परिणति से लो। आपकी परिणति ही आपकी दृष्टि है। आपकी और हमारी परिणति जिस ओर जा रही है, उस परिणति का नाम ही दृष्टि है। क्यों क्यों क्यों? वह परिणति ज्ञान की है, और वो ज्ञान जहां देख रहा है उसका नाम ही दृष्टि। तो सरल हो जाएगा, अपन अपनी आत्म परिणति से लेंगे। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, जिन दृष्टि, ये आत्म स्वभाव में रीझने वाली, अंतर आत्म स्वभाव में, आत्मा अनंत गुणों का समुदाय है, इस आत्म स्वभाव में, इस वीतराग स्वभाव में रीझने वाली इष्टि जिन, अपने वीतराग स्वभाव को इष्टता से देखने वाली, षष्टि मऊ, अपने श्रेष्ठ गुणों में अंतर की ये 14 दृष्टि उत्पन्न हो गई। दृष्टि, रष्टि, षष्टि, षष्टि दृष्टि, इष्ट दृष्टि, अव्याज दृष्टि, सब दृष्टियों के नाम यहाँ धीरे धीरे आएंगे। तो वो कह रहे हैं इन दृष्टियों का उदय हो गया है। गुरुमा जी दृष्टियां क्या कर रही हैं? कह रहे हैं ये दृष्टियों क्या काम है, कहने लगे
ये लगा ये अंतर परिणति रूप जो विशुद्ध भाव में ये जो दृष्टियां हैं, ये एकमात्र अपने वीतराग स्वभाव में हो रही। तारण तरण देव को संसार दिखाई क्यों नहीं दिया? गुरुदेव को बाहर का स्वार्थ, बाहर का अहंकार, इतनी यश था, इतनी कीर्ति थी, उनका इतना प्रभाव था, लाखों शिष्य थे, इतने 43 लाख शिष्य होने के बाद भी उन्हें बाहर में कोई विकार दिखाई क्यों नहीं दिया? बाहर में मान सम्मान की भावना दिखाई क्यों नहीं दी? उसका कारण क्या था? गुरुदेव के पास क्या कारण था? देखिए कारण क्या था। गुरुदेव को ये विकार दिखाई क्यों नहीं दिया? कारण देखिए आप। जिन रष्टि जिन श्रेष्ठि मऊ, क्यों उन्हें विकार नहीं दिखाई दिया? क्यों उन्हें संसार दिखाई नहीं दिया? क्यों उन्हें संसार में ये दिखाई देने वाला विकार, संसार में बाहरी जितना विकार है, क्यों उन्हें स्पर्श नहीं कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी रष्टि दृष्टि, इष्टि दृष्टि, षष्टि दृष्टि, ये तीनों दृष्टि जिनमऊ अपने वीतराग स्वभाव में हो रही थी। अब जिसकी दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव में हो रही हो, जो संसार के राग आदि विकल्प होने के बाद भी लाखों लोगों की भीड़ लग रही है, लोग उनके नाम की जय जयकार लगा रहे हैं, हजारों लोग उनके पीछे दौड़ लगा रहे हैं, और ऐसा अतिशय पुण्य उनके पास होने के बाद भी जिनकी दृष्टि बाहर के राग आदि विकल्प में ना उलझ रही हो, जिनकी दृष्टि संयोगी राग आदि विकल्प में ना उलझ रही हो, जिन्हें संयोगी राग आदि विकल्प से कोई लेना देना ना हो, ऐसे वीतरागता को जो ऐसी वीतराग स्वभाव में जो रमने वाली दृष्टि है, ऐसी दृष्टि जिसके पास हो, उसे बाहर में राग आदि विकल्प दिखाई क्यों देंगे? उसे संसार का वैभव कैसे भाएगा? उसे दुनिया की मायाचारी कैसे भाएगी? वो ये क्षणभंगुर नाशवान संसार में, यश कीर्ति में, मान अपमान में वो कैसे भाएगा? जिसकी दृष्टि अपने जननाथ स्वभाव, जितेंद्रीय स्वभाव पे हो, वो 84 लाख योनियों परिभ्रमण करने रूप विकार भाव क्यों प्रकट करे? ये थे अपने गुरुदेव तारण तरण जिन स्वामी, जिनकी रष्टि दृष्टि, इष्टि दृष्टि, षष्टि दृष्टि, ये तीनों दृष्टि जिन स्वभाव में हो गई थी, आत्म स्वभाव में हो गई थी। अब जब उनकी दृष्टि ऐसे वीतराग स्वभाव का अमृत रसपान कर रही थी, अपने अंतर के अनंत चतुष्टय का भोग कर रही थी, तो उन्हें इंद्रिय विषय भोग दिखाई दिए नहीं, उन्हें संसार की वासनाएं दिखाई दी नहीं, उन्हें संसार के ये प्रपंच दिखाई दिए ही नहीं, उन्हें इस संसार के प्रपंचों में एकमात्र कोई रुचि नहीं दिखाई दी। वो संसार के जीवों के बीच में रहते हुए भी, जैसे कीचड़ कमल में खिलता है, या वो कीचड़ में खिलने वाले कमल तो नहीं थे, वो सरोवर में खिलने वाले कमल थे। सरोवर में खिलने वाले कमल मतलब उनके पास सारा पुण्य वैभव था, तो उस सरोवर में उस पुण्य के वैभव के बीच में रहते हुए भी जो हमेशा उस पुण्य की विभूतियों से निर्लिप्त रहे, उस पुण्य के वैभव जहां हाथ डालते थे वहीं अतिशय हो जाता, तो जहां जहर पिलाया तो अमृत हो गया, नदी में डुबाया तो टापू बन गए। जिनके पास इतने पुण्य के वैभव थे, इतना पुण्योदय था, इतना पुण्योदय था, आत्म साधना के बल पे, कहते ना ज्ञानियों के आगे आगे पुण्य चलता है, धर्मात्माओं के आगे आगे पुण्य चलता है। तो गुरुदेव के पास ऐसा अतिशय पुण्योदय था, ऐसा अतिशय पुण्योदय था कि जहां उनके ऊपर उपसर्ग आए वहां प्रभावना और बढ़ गई, वहां जय जयकार और बढ़ गई, लेकिन उनकी वीतरागता की साधना में रंच मात्र कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी दृष्टि अपने स्वभाव से अलग नहीं हुई, उनका उपयोग अपनी ज्ञायक सत्ता से हटा नहीं, उनकी परिणति अपने ध्रुव भगवान आत्मा से हटी नहीं। उन्होंने ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव एक संकल्प लेके बैठ गए हो कि परिस्थितियां कर्म दे, कितनी ही परीक्षा ले ले, कितने ही उपसर्ग आ जाए, कितनी ही पूजा हो जाए, कितनी ही भक्ति हो जाए, कितनी ही भीड़ लग जाए, लेकिन मैं तो अपने अंतर आत्मा से बाहर आने वाला नहीं। उनकी ये दृष्टि कह रही थी कि मैं अपने वीतराग स्वभाव को देखना बंद करने वाली नहीं हूं। तो उनकी इन दृष्टियों ने ऐसा अतिशय किया कि उनके अंतर की वीतरागता निरंतर बढ़ती गई और बाहर के राग आदि विकल्प निरंतर क्षय होते गए। ये किसकी महिमा है? किसकी महिमा है? जैसे व्यवहार से कहे तो हमारे तारण तरण जिनेश्वर, हमारे गुरु महाराज की दृष्टि इतनी पवित्र थी, इतनी विशुद्ध दृष्टि थी उनकी अंतर हृदय की भावना,
उनकी दृष्टि इतनी विशुद्ध थी कि वो पर भाव में डिगी नहीं, उपसर्गों में डिगी नहीं, पर के विकल्प में डिगी नहीं। हमारे गुरु महाराज की दृष्टि इतनी निर्मल, इतनी विमल, इतनी विशुद्ध थी। देखो, हमारे गुरुदेव की दृष्टि इतनी पवित्र थी कि उन्होंने कहीं और देखा नहीं, किसी की ओर पलटे नहीं, किसी को और स्वीकार नहीं किया, और अपन उनके शिष्य होके भयभीत हो रहा है, उनके नाम लेने से डर रहा है, या फिर उनकी शरण होने के बाद भी कहीं यहाँ देख रहा है, कहीं वहां देख रहा है, कहीं यहाँ जाना है, कहीं वहां जाना है, कहीं ये करना है, कहीं वो करना है। हमारे गुरुदेव की दृष्टि कितनी निश्चल, कितनी निष्कम, कि उनकी दृष्टि रष्टि दृष्टि से आत्मा में रीझ रहे हैं, इष्टि दृष्टि से आत्मा से प्रेम कर रहा है, षष्टि दृष्टि से अपने श्रेष्ठ स्वभाव में हो रहे हैं। हमारे गुरुदेव की ये दृष्टियां कैसे वीतराग तत्व की भक्ति में लगी है, और आपकी और हमारी दृष्टि कहाँ लगी? घर दौलत पुत्र परिवार बढ़ाने में, अपने अंदर के मोह राग का पोषण करने में, काम आदि विकारों में रत होने में हमारी दृष्टि कहाँ लगी है? जैसे गिद्ध की दृष्टि मल पे रहती है, कर्म मल के जो विकार हैं, पुण्य पाप के जो हैं, इन्हें ग्रहण करने में कहाँ लगी? बता, निर्णय करो। हमारे गुरुदेव की दृष्टि कितनी पवित्र है कि उन्हें एक वीतराग अखंड स्वभाव के अलावा दूसरी वस्तु दिखा नहीं रही। हमारी दृष्टि कितनी मलिन है कि हमें गुरुदेव तारन तरन जैसे संत मिलने के बाद भी हम अभी भी कहीं और सुख चैन ढूंढ रहे हैं, किसी और की भक्ति में लगे हैं, किसी और की पूजा में लगे हैं, किसी और की वंदना में लगे हैं, कहीं और शांति ढूंढ रहे हैं कि कोई और हमें मोक्ष मार्ग बता देगा। हमारी दृष्टि कितनी अपावन है, कितनी अपवित्र है। हमारी परिणति, जब हमारी परिणति हमारे गुरुदेव की नहीं हुई तो इस तीनों लोकों में और किसी की हो सकती नहीं। जब हमें ऐसे वीतरागी गुरु मिले, जब हमारी परिणति ऐसे सदगुरु के प्रति समर्पण नहीं कर पाई, जब हमारी ये दृष्टि हमारे गुरुदेव की नहीं हुई, जब हम गुरु महाराज के तारण पंथ को नहीं समझ पाए और अन्य मत प्रशंसा में लगे हैं, अन्य जगह अपना भटकाव हो रहा है, तो जब हम गुरु महाराज के नहीं हुए तो हम और किसी के हो ही नहीं सकते, ठीक ही नहीं? इतनी विशुद्ध दृष्टि के धारी, जिन्हें अपने जिन स्वभाव के अलावा, अपने शुद्धात्म तत्व के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया, जिन्हें अपने आनंद स्वरूप भगवान आत्मा के अलावा दूसरी कोई वस्तु प्रतिभाषित नहीं हुई, और अपनी दृष्टि कितनी अपवित्र, इस शरीर के सुखों को देख रहा है, और ये मकान बनवा रहा है, दुकान खुलवा रहा है, तो क्या कर रहा है भैया? पंडितों को बुला रहा है, पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है। अब अपन क्या कर रहा है? पंडित जी के पास जा रहा है, हाथों की रेखा दिखवा रहा है, क्या करवा रहा है भैया? हमारा भविष्य बता दो। हमें क्या चाहिए? हम लौकिक कामना, लौकिक इच्छाओं के लिए मरे जा रहे हैं कि भैया क्या करें? कहना भैया एक काम बताओ, कहना क्या करें? कहना भैया व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, तो क्या करें? कहना नींबू मिर्ची लटका। यहाँ भगवान कह रहा है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह का कुछ करने वाला नहीं है, और तुम मान रहे हो कि नींबू मिर्ची से तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलने लगे। कहाँ तारन तरन देव की दृष्टि भगवान के वचनों से हट नहीं रही? कहाँ गुरुदेव की दृष्टि अपने अलख निरंजन जो गायक तत्व भगवान आत्मा है, चैतन्य तत्व जो भगवान आत्मा है, कहाँ गुरुदेव की दृष्टि मैं स्वयं भगवान हूँ, अर्थात अपनी परमार्थ सत्ता को देख रही है, अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए परमार्थ स्वभाव का अनुभव कर रही है। कहाँ गुरुदेव अपनी वीतराग सत्ता का अमृत रसपान कर रहे हैं, और हम कहाँ घर पुत्र परिवार के राग मोह में यहाँ वहां भटक रहे हैं? बताओ कितनी स्पष्ट बात है कि अपन गुरुदेव की ऐसी पवित्र पावन दृष्टि की अनुमोदना करने योग्य भी है कि नहीं? गुरुदेव की ऐसी पवित्र दृष्टि की अनुमोदना वो भवजीव कर पाएगा जो कम से कम गुरुदेव से छूट के और कहीं नहीं जाए। और यदि गुरुदेव से छूट के और कहीं जाने का भाव आ रहा है तो ये दृष्टि की अनुमोदना भी नहीं कर पाओगे, और जीवात्मा यदि हृदय से इस वीतरागता की, इस दृष्टि की अनुमोदना नहीं कर पाए तो दोबारा ये जिनकुल और जीवन में कभी ये मोक्ष मार्ग, कभी ये सुख समृद्धि का मार्ग कभी तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि प्राप्त वस्तु का यदि सदुपयोग ना हो, या प्राप्त संयोग का, उत्कृष्ट संयोगों का यदि बहुमान ना किया जाए, तो भैया उनकी विराधना का फल अपने जीवन में नियम से आता है कि नहीं? तारण तरन जैसा कुल मिला है, यदि ये मिलने के बाद हमें इसकी महिमा ना आए, हमारा रोम रोम उत्साहित ना हो, यदि हमारे जीवन में ये प्राप्त जो संसाधन है
इन्हें ग्रहण करके यदि ये महिमा नहीं आए कि अरे ये सब वीतरागता का मार्ग, जहां न क्रिया न कांड न आडंबर, कहना तारण स्वामी ने कुछ भी नहीं बताया। यदि ऐसी प्राप्त शक्ति को, ऐसी प्राप्त सत्ता को जान के यदि मन हर्षित ना हो, रोम रोम रोमांचित ना हो, और हम कहते रहे अरे गुरु माई ने दिए कहा है, कच्छु नहीं जाओ, गुरु माई ने बता होगा, कच्छु नहीं बता, आत्मा आत्मा कह रही, कछु पुण्य की क्रियाएं तो बता, कछु संसार के लाभ की बात तो बता, कहीं रोग से भगाने की बात तो बता, घर गृहस्थी काम हो जाए ऐसे काम तो बता। एक गुरु महाराज आत्मा की बात कर रहे हैं, जन्म मरण मिटाने की बात कर रहे हैं, और यदि हम कहें कि हमें संसारी इच्छाओं की पूर्ति की बात बताओ, तो भगवान जी हम तो इनसे विपरीत होगा कि नहीं, इनसे उल्टे होगा कि नहीं होगा। और यदि हम इनसे उल्टे हैं, तारण तारण देव से पूछा गया कि हे गुरुदेव आपकी बात बहुत अच्छी लगती है, आपका मोक्ष मार्ग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें समझ में नहीं आती, स्वीकार नहीं होती, हृदय में नहीं बैठती, अच्छी तो लगती है लेकिन हम लौकिक व्यवहार नहीं छोड़ पाते, हम इनसे तो भय खत्म नहीं होता, इसलिए हम यहाँ वहां भटकना नहीं छोड़ पाते। तो तारण तारण देव ने छद्मस्वाणी में कहा था, निज हैर बैठो नहीं तो रार करो। कह रहा अच्छी लग रही है, कह रहा कि हमारे गुरु महाराज ने सबसे अच्छा मार्ग दिया है, कह रहा हो कि हमारे तारण तारण देव वीतरागी थे, उन्होंने वीतरागता का उद्घोष किया है, यदि इतना सब सुन के अच्छा लगने के बाद, समझने के बाद भी यदि आप और हम उस रास्ते पर नहीं चल रहे तो रार करो। रार करो मतलब करो अनंत संसार में जन्म मरण, भोगो दुख, अनंत संसार के दुख भोगो। जब अच्छो लग रहा हो, सच्चो लग रहा हो, महिमा आ रही कि हमारे गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज, हमारे तारण स्वामी, हमारे तारण स्वामी, हमारे तारण स्वामी, हमारे तारण स्वामी, उन्हीं की जय बोल रहा है, उन्हीं की भक्ति कर रहा है। और भैया जब भक्ति उनकी कर ही रहे हो तो अन्य जगह से अपना अपना श्रद्धान हटाओ और सर्वस्व समर्पण करो, तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी, अंतर की भी। और बाहर के काम तो ऐसे बनेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है, वो तो कर्म आदि है, लेकिन अंतर की सिद्धि भी अपने आप प्रकट हो जाएगी, आत्म सिद्धि हो जाएगी, और आत्म सिद्धि से बड़ी और कोई सिद्धि है नहीं। और देखो क्या अगली शरण में कह रहा है, जिन साह इष्ट वन संयुक्त। अरे गुरुदेव क्या हो गया, क्या हो गया, इन दृष्टि से क्या हो गया, कि साह स्वभाव में रमने वाली इष्ट दृष्टि प्रकट हो गई। साह मतलब अपना सहनशाह है, वीतराग जिन पद चैन्द्रों के समान। अरे सुनो तो, जो जीव अपने वीतराग स्वभाव से संयुक्त होता है वह वीतरागी सहनशाह है, अर्थात निर्ग्रंथ होने के बाद भी तीनों लोकों का स्वामी है। कहते हैं कि नहीं कहते, वीतरागी भावलिंगी महामुनिराज को क्या कहते हैं, कौन है वो वीतरागी मुनिराज, शाह पद के धारी है, निर्ग्रंथ होते हुए भी, ग्रंथियों से रहित होते हुए भी शहनशाह है। वो एक तिनका भी जिनके पास नहीं है, लेकिन उनके अंतर में इतनी रिद्धि है, अरे वो चाहे तो संसार को तिनके की तरह उड़ा दे, इतनी रिद्धियों के धारी, ऐसे अतुल्य ज्ञान के धारी होते हुए भी, एक बूंद लेश मात परिग्रह ना होते हुए भी जो साह पद के स्वामी है, शहनशाह है, जो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ जिनेन पद को प्राप्त करेंगे, राजा महाराजा चक्रवर्ती इंद्र धरेन्द्र भी जिनकी परिक्रमा करने के लिए तरसते हैं, जिनकी वंदना करने के लिए तरसते हैं, ऐसे हैं भावलिंगी महामुनिराज वीतरागी जिन तारण तारण देव। और क्या कह रहा है, जिन साह इष्ट वन संयुक्त। क्या कह रहा है, देखो देखो, अपना जितेंद्री साहे इष्ट वीतराग पद प्रकार उवन हो गया है, संयुक्त, अब इससे संयुक्त रहो, अब मत भ्रमाओ संसार में कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है। दुनियादारी के विकल्प छोड़ो, गुरु महाराज काय छोड़े, सहाय पद उत्पन्न हो गया है, वीतरागता का मार्ग प्रकट हो गया है, सहन सहाय इष्ट पद देवताओं द्वारा वंदनी, ये अपना वीतराग पद प्रकट हो गया है। देवता जिस तत्व को जानने के लिए तरसते हैं वो तत्व अपनी दृष्टि में उत्पन्न हो गया है, संयुक्त रहो उससे। अब भय छोड़ो, शल्य छोड़ो, दुनियादारी की चिंता छोड़ो, बाहर के विकल्प छोड़ो, एक द्रव में दूसरे द्रव का अच्छा बुरा करने की सामर्थ्य नहीं है,
ऐसा खराखर निर्णय करके, ऐसा यथार्थ निर्णय करके कि कोई मेरा हित अहित करने वाला इस जगत में नहीं है, अच्छा बुरा सब मेरे कर्मों का फल है, ऐसा बराबर निर्णय करके, ऐसा सत्य निर्णय करके अपनी दृष्टि बाहर के विकल्पों से हटा के देखो देखो देखो, जिन साह इष्ट ओवन संयुक्त, कि तुम्हारे अंतर में ही तुम्हारा सहनसाह है, जिन वीतराग स्वभाव वन उत्पन्न हुआ है संयुक्त। अब इससे जुड़े रहो। अरे ऐसी भावना तो भाव, पुत्र परिवार छूटे तो छूटे, लेकिन तारन तरन देव तेरा अंगना कभी ना छूटे, ऐसी भावना तो भाव कम से। संयोग छूटे तो छूटे, संयोगी भाव छूटे तो छूटे। दुनिया में विकल्प रूप जितने पदार्थ है छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मेरे सदगुरुदेव आपकी शरण तीन काल में कभी ना छूटे। क्यों ना छूटे? यदि मैं आपके चरणान बिंद में, अर्थात यदि मैं आपके अंतर में जो प्रकट हुआ है, यदि इस तत्व की श्रद्धा मेरे अंदर बनी रही तो मेरा जीव इन गति गति में भटकने वाला नहीं है। यदि गुरु की शरण में मैं रहा तो जीवन में मेरा भटकाव होने वाला नहीं। तो भावना तो करो, क्या भावना करें? जिन रिश्ते इष्टे जिन सृष्टि मऊ, जिन सह इष्टे ओवन संयुक्त। क्या भावना करें? देखो बहुत अच्छी भावना है। जिन रिश्ती, हे प्रभु तारन तरन देव, आपकी परिणति आपके स्वभाव में रीझ रही है। इष्टिजन, आपकी परिणति, आपके इष्ट, आपकी परिणति इष्ट वीतराग स्वभाव को संजो रही है, सृष्टिमय, और उससे स्वभाव में हो रही है। हे गुरुदेव, जिन सहाय इष्टवन, आपके अंतर में सहन सहाय इष्ट वीतराग स्वभाव उत्पन्न हो गया संयुक्त, और आप दुनियादारी की मायाचारी छोड़ के, संसार के विकल्प छोड़ के आप ऐसे परम वीतराग पद से संयुक्त है। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, जो अमृत आपने अंतर में प्रकट किया है, हे तारन तरन जी हाथ, जो शुद्ध वीतरागता को आपने अनुभव किया है, वह वीतरागता मेरे अंतर भी प्रकट हो। हे गुरुदेव, आपके समान मेरा पद भी प्रकट हो। कम से कम ऐसी भावना तो करो। आपके अंदर में जगमगा गया है तीन लोक का प्रकाश। गुरुदेव, मेरे अंतर से भी मिथ्यात्व का अंधकार छूटे, मेरे अंतर से भी काम क्रोध की भावना छूटे, मेरे अंतर से भी पाप परिग्रह का भाव छूटे। आपके अंदर दिव्य प्रकाश चमक जगमगा रहा है, और आप वीतरागता के अलावा उपसर्गों को नहीं देख रहे हैं। आपको नदी में डुबाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जहर पिलाया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई हमसे दो शब्द बोल दे तो हम पागल हो जाते हैं। कम से कम इनकी शरण में आके ये भावना तो भाव कि तारन तरन देव आपके समान समता कब आएगी, आपके समान समता कब आएगी कि कोई हमें विष के प्याले भी पिला दे तो हमें कोई खेद खिन्नता नहीं आएगी, कोई हमें नदी में भी डुबा दे तो हमें भय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपने तत्व को स्वीकार किया था कि मेरे अंतर में वो सहाय स्वरूप भगवान आत्मा है और वही इष्ट है, वही तत्व मेरी अनुभूति में कब प्रकट होगा गुरुदेव, कि मैं भी उस इष्ट स्वभाव का अनुभव करते हुए कभी इस संसार में भयभीत नहीं होऊंगा, कर्मों से भयभीत नहीं होऊंगा। कोई मेरे साथ अच्छा बुरा करे तो मुझे ये निर्णय हो कि किसी व्यक्ति ने नहीं करा, मेरे कर्मों ने करा। गुरुदेव, आपके जैसा समता भाव कब आएगा? आपकी जैसी शांति कब आएगी? आपके जैसा अमृत आनंद कब आएगा? आपकी जैसी प्रभुता कब जगेगी? कभी विचार करा है कि नहीं? किसी दिन एक आध दिन हृदय से भावना करी होती, झरझर आंसू निकल गया था अंतर आत्मा से, और अंतर आत्मा कहती कहीं नहीं जाना, किसी के सामने सर नहीं झुकाना, अब किसी के प्रति समर्पण नहीं करना, अब तो तारन तरन जिहाज मिल गए हैं, इनके अलावा और कोई नाव को खिवाने वाला और खिवैया कोई दूसरा है ही। ऐसी आत्मा गदगद हो गई होती, समर्पण करके बैठी होती अपने गुरु के प्रति, और जो परिणति अपने गुरु के प्रति समर्पण कर जाती है, गुरु से बिना मांगे सब मिलता, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। और यदि कोई परिणति, कोई भव्य, कोई सच्चा शिष्य यदि सारे अपने अहम के भाव को छोड़ के यदि अपने सदगुरु के प्रति समर्पण हो जाए तो उसे बिना मांगे सब मिलता, अनुभूति अपने आप होती है, श्रद्धान अपने आप जागता है, बाहर के संकट अपने आप खत्म होते हैं, संयोग में होने वाला उपद्रव अपने आप मिलाता है।
अपन तो एक भाव की सोचते हैं, गुरुदेव तो भाव भाव में सुखी करने की बात करते हैं। यदि कोई सच्चा जीव हृदय से अपने गुरु के प्रति समर्पण हो जाए तो उसकी महिमा अपरंपार। अरे गुरुदेव क्या कहना चाहते हो आप हमसे? देखो क्या लिखा, जिन समय सहाव जिन समय महु सहयारे नंत जिन हो। क्या लिखा है? क्या गुरुदेव आप क्या कहना चाहते हैं हमसे? कहते सुनो सुनो सुनो, जिन समय सहाव। अरे सुनो सुनो, ये जिनु जो अंतर आत्मा है ना, जो तुम्हारा वीतराग पद है ना, समय सहाव वो स्व समय में है। तुम अपने अंतर आत्मा को अपनी अंतर दृष्टि में देख सकते हो, बाहर नहीं देख पाओ। तुम अपने सुख को अपने अंतर आत्मा में देख सकते हो, तुम अपनी शांति को अपने अंतर आत्मा में देख सकते हो, तुम अपने अंतर उठने वाली भय को, शल्य को, शंकाओं को अंतर आत्ममुख होके ही मिटा सकते हो। तुम्हारे सारे दुखों का समाधान जिन समय सहाव जेनु समय मऊ, तुम्हारी सारे समस्याओं का समाधान जिन समय मऊ, अपने स्व समय में दृष्टि हो जाए। ये समय इष्टि दृष्टि अपने स्व समय शुद्धात्म देव को अपनी अनुभूति में अनुभव करते हुए अपने ही सह आरे नंत जेने उक्तु, चनैन परमात्मा ने जो अनंत चतुष्टय स्वभाव कहा है उसका सहकार करने में लग जाए तो तुम्हें शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान जी यदि अपनी दृष्टि बाहर में लगी रहे, भैया पैसा कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा, या हमारे हमारे बच्चों को क्या होएगो, या हमारे पुत्र परिवार को क्या होएगो, ये समाज वाले क्या कह रहे हैं, या ये दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, यदि हमारी दृष्टि इस पागलपन में लगी रहे और अपने गुरुदेव की बात ना स्वीकार कर पाए, पर समय को देखती रहे, पर समय मतलब ये जितना भी कर्मों से दिखाई दे रहा है, चाहे कोई गोरा हो चाहे काला, चाहे कोई लंबा हो चाहे चौड़ा, चाहे कोई रोगी हो चाहे निरोगी, चाहे कोई कपड़े पहना हो या कपड़े उतार के बैठा हो, भैया चाहे कोई किसी भी पर्याय में क्यों ना हो, ये सारा संयोग जितना भी है वो कर्म कृत है, इससे आत्मा का कोई लेना देना। अच्छा अच्छा हो, पुण्य का उदय हो तो भी पूर्व पुण्य फल गए निमित्त से है, और पाप के उदय हो तो भी पूर्व कर्म के निमित्त से है। ढोलक राम जी ने तो अपने को समझाया था, नहीं समझाएंगे छठी ढाल में, क्या समझाएंगे? जब लोना रोग जरा गहे तब लो हित झटित कर, निज हित झटित कर। भैया अभी रोग नहीं है, शोक नहीं है, अभी सुनने समझने की सामर्थ्य है, इंद्रिय विषय दुरुस्त है, अपने इंद्रिय विषय सब दुरुस्त है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है। जब तक तुम्हें अभी शरीर में पीड़ा नहीं हो रही कि अब मरे कि कब मरे, जब तक तुम्हें कीमो नहीं करवाना पड़ रहा, जब तक तुम्हारा हार्ट का एंजियोग्राफी का ऑपरेशन नहीं हो रहा, तब तक धर्म कर लो। बराबर सही है। और यदि कीमो करके कीमो की मशीन में रखा है, कीमो हुआ तो फिर इतनी वेदना होगी, इतनी वेदना होगी कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, भाव भी नहीं आएगा, ये भाव बचा लो बचा लो बचा लो, मुझे बचा लो, ऐसे परिणाम है। आयु का अंत आओ और शरीर से मोह बना रहा और सांस उल्टी चली तो चिल्लाओगे कि बचाओ मुझे, मुझे शरीर छोड़कर नहीं जाना, मेरी पत्नी को बुला, मेरे बच्चों को बुला, अरे मेरा ये धन इतना कमाया था इसे कौन भोगेगा, कैसे परिणाम आएंगे, ये धन दौलत की रक्षा कौन करेगा, इन जिन चीजों से ममत करा ना उनके परिणाम आएंगे। फिर यह कहोगे अरे हनुमान जी बचा लो, अरे देवी जी बचा लो, अरे अरिहंत भगवान बचा लो, जिन्हें तुम्हें स्वार्थ से पूजा है ना, इनकी याद आएगी, कुदेवों की याद आएगी, मिथ्या सहित मर के निगोद या नर्क जाओ यदि दृढ़ श्रद्धा नहीं किया। भैया कहीं से ताबीजी लिया, कहीं से भभूत ही लिया, कोई भगवान ही बुला ला, आई कि नहीं समझ में? यदि इस तत्व का श्रद्धा नहीं किया, जिन समय सहावे जेनु
समय मऊ सह प्यारे नंद जिन उक्तो। जिनेन्द्र भगवान ने जो स्वसमय परमात्मा अनंत चतुष्टय में स्वभाव कहा है सहयार, यदि इसका सहकार नहीं किया तो मरते समय कहोगे कि उन पंडित जी को बोला ला शायद वो बचा ले। और यदि ऐसा कहते हुए मरे तो नियम से कहाँ जाओगे, पक्की बात है। मिथ्यात्व सहित मरोगे तो कहाँ जाओगे, पक्की बात है, नरक गति में ही जन्म लोगे, तीसरे चौथे नरक में जन्म हो जाएगा। हाँ जी, भाव करेंगे मत। हाँ, इसको बुला दो उसको बुला दो, भाव करके मरे तो नियम से तीसरे चौथे नरक में जाओ। और यदि गुरुदेव की बात स्वीकार हो गई कि मेरे अंदर में वो मेरा अनंत प्रकाशवान स्वसमय परमात्मा, मेरा तारणहार, मेरा अंतरात्मा साम्य भाव से मरे और आत्मचिंतन करते हुए मरे कि अरे देखो तो देखो तो देखो तो आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, स्वसमय मैं है, अंतर में वीतराग स्वभाव वाला है, सहयार अनंत जिन। ऐसे भगवान के वचनों का अनंत चतुष्टय का सहकार करते हुए यदि तुमने इस देह का त्याग किया तो नियम से 16 स्वर्ग उपजाओगे, ग्रेवक उपजाओगे और भैया अपनी मुक्ति सिद्धि के फल को भी पाओगे। यही तो परिणति की महिमा है। ये दृढ़ श्रद्धांत बना रहा, हमारे गुरुदेव के अलावा हमारा तारणहार और कोई दूसरा है ही नहीं, हमें सद्मार्ग बताने वाले, हमें मुक्ति का फल चखाने वाले हमारे गुरुदेव हैं। यदि मृत्यु समय में यदि इनकी आस्था है और किसी की नहीं है, भय नहीं है, तो इन्हीं का स्मरण आएगा, और इनका स्मरण आएगा तो ये कहेंगे चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। कहेंगे चलो चलो, तुमने जीवन भर जो उद्देश्य रखा था, मुक्ति श्री को प्रगटाऊंगा, जिन जिनवर बन जाऊंगा, केवल ज्ञान पद प्रगटाऊंगा, तुमने जो जीवन भर भावना भाई थी, चलो चलो समय आ गया है, अपने उद्देश्य की पूर्ति का समय आ गया है, चलो अब तो जिनेन्द्र बनेंगे, जिनवर बनेंगे और 3 लोक में राज करेंगे, अब शहंशाह पद को धारण करने का समय आ गया है, मृत्यु का समय, मृत्यु महोत्सव मनेगा। और ये स्वीकार नहीं हुआ तो बहुदत्ता श्रद्धा है तो ये याद आएगी, और श्रद्धा नहीं है, ढुलमुल हो तो फिर तुम भी आ जाओ भैया, कोई कहेगा भैया मां फायदा हो जाए, वो तुम भी आ जाओ, फिर समता भाव नहीं रहेगा। श्रद्धा है तो समता खिंचेगी, श्रद्धा है, विश्वास है तो अपने गुरु से डोर बनी रहेगी, और जब जिससे डोर बनी रहे, जिसके प्रति आस्था होती है, कोमा में भी चले जाओ, जिसकी आस्था होती है वो हृदय के अंतर में चलता है, संसार को दिखाई नहीं देगा, संसारी जीव कहीं कोमा में है लेकिन हृदय कोमा में नहीं जाएगा, वो प्रतीति युक्त जिसकी आस्था है उस, क्योंकि अपने को जब भय होता है अपन उसी की शरण में जाते हैं, जिसकी अपने को श्रद्धा होती है, जिसे अपन तारणहार मानते हैं, जिसे अपन अपना रक्षक मानते हैं। तो यदि आपके अंदर में गुरुदेव की अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा है, उनके अलावा और किसी की आस्था नहीं है, तो जैसे ही आपको भय परिणति उत्पन्न होगी, जैसे ही आपको कोई पीड़ा उत्पन्न होगी तो आपकी परिणति तत्काल उनसे लग जाएगी। सुना कि नहीं सुना? 2 पाटन के बीच में साबित बचाना कोई, लेकिन उसके नीचे क्या है? जो कीली से लग गया बाका, बाल न बाका। यदि वास्तव में तुमने अपने सदगुरु के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति जो तुम्हारा आस्था का भाव था, उस आस्था और समर्पणता के भाव से यदि तुम उनसे लग गए तो ये मृत्यु राज भी तुम्हारा बाल बाका करने वाला नहीं है, तुम्हें यहां से उठा कर ले जाएगा, स्वर्गों में छोड़ के आए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। यदि इनकी श्रद्धा नहीं रही फिर तुम जानो तुम्हारी धर्मशाला, फिर तुम जानो तुम्हारी धर्मशाला जाने, फिर तुम जानो और तुम्हारा उपयोग जाने, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए आचार्य गुरुवर तारण तरन देव कहते हैं, आखिरी बार अगली गाथा पे चलेंगे अपन, जिन समय साहब जिन समय मऊ सह प्यारे नंद जिन उक्तो,
अरे भव्यात्मा अब तो मान लो, अब तो मान लो। जिनु समय सहाव, तुम स्वसमय स्वभाव वाले हो, तुम्हारे अंतर वीत राखता है। क्या करें गुरु महाराज इसको जान के, जिनु समय मऊ, अब उस वीतराग स्वभाव में रहो, कोई विकल्प करो ही मत। जो होना होगा जगत में वो ही हो रहा है, एक समय का परिणाम नहीं बदल सकता नहीं। ऐसा जान के जिन समय मऊ, अपने स्व समय में रहो। सहयारे नंदे जिने उक्तु, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि ऐसे अनंत चतुष्टय पद का सहकार करो तो सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी और तुम 3 लोक के स्वामी हो जाओगे, सहंसा पद के धारी हो जाओगे। ऐसा उक्तु भगवान कह रहे हैं, कह दो भगवान के वचन सत्य है। ऐसे समय बोलो भगवान के वचन, कितने अमृत वचन है जो हमें अभय कर रहा है कि इस दुनिया में हमारा कोई कर्म बाल बाका नहीं कर सकते। ऐसी अब अमृत महिमा कह रहा है कि तू अनंत चतुष्टय अनंत बल का धारी है तो कोई कर्म तेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं। ऐसे कमें तो हृदय से कहा करो कि सही है, सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। अनुमोदना तो करो कि यही सत्य है, यही ध्रुव है, यही प्रमाण है, भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है तो बस ये कभी फेल हो ही नहीं सकता। ऐसी अनुमोदना करेंगे तो भैया ये श्रद्धा अपने अंदर बनी रहेगी और जे अंत तक साथ काम आएगी। धन मरण समय वेंटिलेटर पे धन भी साथ छोड़ देगा, लेकिन धर्म अंदर में होगा तो साथ नहीं छोड़ेगा। सही बता, डरा नहीं, सत्य बता। अंत समय में वेंटिलेटर पे घर पुत्र परिवार वाले डॉक्टर कहते हैं मिल नहीं सकते, आईसीयू कमरे में अंदर एंट्री बंद, ना पत्नी आ पाएगी, ना बच्चे आ पाएंगे, ना समाज वाले मिलने आ पाएंगे। बड़ी खतरनाक स्थिति है। जब वहां वेंटिलेटर पे आप जाओ तो कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाले को भी अंदर नहीं आने देंगे। अरे काय वेंटिलेटर मर रहा हो, कहीं जाके अच्छे परिणाम से कैसे मरे हो, ऐसे तो नरक ही जाना है ना। तो नमोकार मंत्र वाले को भी अंदर नहीं आने देंगे। कोई नमोकार मंत्र सुना दे, इतनी खोटी होना है, यदि श्रद्धा नहीं हुई तो दुर्गति जाने हैं। श्रद्धा नहीं हुई तो वेंटिलेटर में फंसा दिए जाओगे और घर वालों से कह दिया जाएगा बाहर, नो एंट्री। क्योंकि वो होनार कहेगी ना कि इसको नमोकार मंत्र भी कान में नहीं पढ़ना, यदि कोई सुना भी दे तो इसके परिणाम वैसे होना नहीं। कोई जबरदस्ती सुनाए तो कह अरे नहीं हमें तो नहीं सुनने, या फिर अरे कहा है भूख लग रही, प्यास लग रही, दर्द हो रहा, सर दुख रहा, पांव दुख रहा है, पीड़ा हो रही, मर तो नहीं जाएंगे, भय लग रहा, तो उसकी परिणति नमोकार मंत्र में नहीं होना, उसकी परिणति आत्मा में नहीं होना। तो उसकी परिणति आत्मा में नहीं होना, दुर्गति जाना है नियम से, तो उसके परिणाम तो वैसे होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अपने थोड़ी ना होंगे। अपने काहे नहीं होंगे, अपने थोड़ी ना होंगे, अपने काहे नहीं होंगे। वही कहा 2 पाटन के बीच में जो कीली से लग गया, जो अपने सदगुरु की श्रद्धा से लग गया, जो अपने तत्व की श्रद्धा से लग गया, जिसे गुरुदेव के अमृत वचन स्वीकार हो गए कि ये सह समय स्वरूप शुद्धात्मा मेरा अपना स्वभाव है। भगवान ने कहा है इस अनंत चतुष्ट स्वभाव का सहकार करो, तो हमारा काम तो यही है कि कर्मों की घट्टी, कर्मों मतलब वो 2 पाटे चलते रहे, वहां तक पुण्य पाप के वजह आते रहे, अच्छे बड़े परिणाम होता रहे, लेकिन हम अपने अंतर में परमात्मा का स्मरण ना भूले, हमारे हृदय में हमारी परमात्मा सत्ता का स्मरण बना रहे। तो इस 2 पार्टों के बीच में हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सही है कि नहीं, पक्का ना, ऐसा तो नहीं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुमरण करो तो स्थिति बने ही ना, तुम इतने गड्ढे में गिरो ही ना, जाम ही नहीं, उतने निष्कृत परिणाम हो ही ना, उतनी स्थिति परिस्थिति बिगड़े ही ना। इसलिए भैया अनुकूलताएं मिलते समय, जब अनुकूलता मिली है तो जितने व्रत कर सको कर लो, जितने नियम ले सको ले लो, जितना संयम कर सको कर लो, जितना भेद ज्ञान कर सको कर लो,
जितनी अंतरात्मा की साधना शरीर के स्वस्थ रहते कर सको कर लो। क्यों? कि सुख में यदि सुमरण कर लोगे संयम से, सम्यक से, सदाचार से, भक्ति से, भगवान की महिमा से, इन भगवंतों की महिमा से जुड़ जाओगे, यदि सुख में यदि इन सब चीजों से जुड़ जाओगे तो फिर दुख जीवन में प्रवेश करने वाला नहीं, प्रवेश ही नहीं करेगा, एंट्री गेट ही बंद हो जाएगा। इनसे नहीं जुड़ पाओगे तो फिर भैया फिर पीड़ा में, तो फिर पीड़ा में सुमरन करो, फिर पीड़ा में सोचो कि पहले नहीं जगे थे, जब जागे तब सवेरा, अब दुख की घड़ी आई है तो ये दुख उपकारी है। क्यों उपकारी है? कम से कम सुख में तो भूला हुआ था, कम से कम ये दुख आ गया तो भगवान तुम याद तो आ गए, है कि नहीं सही बात? इस सुख में तो भूला था, भोगों में तो भूला था, भोगों में तो कूल रहा था, विषय भोगों में तो बिल्कुल डूब गया था, लेकिन भगवान ने अहो ये दुख की घड़ी दुख रूप जरूर है, वेदना जरूर होती है, लेकिन भगवान ये दुख मुझे उपकारी लगता है। हे भव्य, तुझे ये दुख उपकारी क्यों लगता है? क्योंकि भगवान जब जब दुख होता है, जब तेरे अलावा कोई सुमरण में आता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि दुख में मैं तेरे और करीब रहता हूँ, इसलिए ये दुख मुझे साहर्ष स्वीकार है, क्योंकि इससे जो मुझे आपके निकट ले जाए, जो मुझे निज के निकट लाए, जो मुझे अपने आप से मिला है, वो दुख हितकारी है। जिस दुख ने मुझे अपने गुरु से मिला दिया, या जिस दुख ने मुझे अपने अंतरात्मा से मिला दिया, वो दुख मेरे लिए परोपकारी है। आया था लेकिन मुझे निज से मिला गया, है कि नहीं? ऐसी भक्ति चाहिए तो दृष्टि तारन तारन देव जैसी हो जाएगी। कोई जहर पिलाएगा तो अमृत हो जाएगा, कोई नदी में डुबाएगा तो टापू बन जाएगा। इष्ट सृष्टि वो इष्टि दृष्टि, रष्टि दृष्टि, सृष्टि दृष्टि, सहाय दृष्टि, समय दृष्टि, ये सहकार दृष्टि, ये सारी दृष्टियां प्रकट हो जाएंगी और 14 दृष्टियों में एकमात्र अपना अखंड वीतराग तत्व दिखाई देगा। इस ब्रह्मांड की कोई ताकत बाल बाका नहीं कर सकती। यदि सच्चे गुरु का कोई शिष्य हो तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत बाल बाका नहीं कर सकती, यदि सच्चा समर्पण हो तो। अगली गाथा, एक गाथा बोले 2 गाथा को वांचन करना है, नहीं तो इस गाथा में पूरा घंटा हो जाएगा। चलिए अगली गाथा। जिने अने मोए जिने खेपा के पाऊ, जिने मुक्ति दर्शन तू, जिने अरे कहे अवे आसे पाऊ, अने मोए आटे दिव्य जुक्त। देखो भैया ऐसा मार्ग दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वो कितनी श्रेष्ठता से वांछन कर रहा है, परमात्मा कितनी ऊंचाई ऊपर से बोल रहे हैं, जरा देखना उनकी गहराई देखना। कह रहा है जिन्ने अन्य मोह, हे भव जीव, जो जीव अनमोद इष्टि नाम की दृष्टि से अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय ग्रहण करता है, अनुमोदना करता है कि हाँ है वो ध्रुव आत्मा, हाँ है वो ध्रुव आत्मा, कर्म कसायों के चलते हुए भी उसकी दृष्टि उसके वीतराग स्वभाव के आश्रय रहती है। जिन्ने खेपा के पाऊ, वो क्षायिक भाव की दृष्टि को प्राप्त कर लेता है, वह अपने क्षायिक स्वभाव की दृष्टि को प्राप्त करता है, अर्थात उससे अपनी दृष्टि में अपना क्षायिक स्वभाव ही दिखाई देता है, पा लेता है। तो फिर क्या होता है? जिन मुक्ति दर्शन तू, तो फिर क्या होता है? जिन मुक्त मतलब जो उससे क्या होता है, जो अपना अंतरात्मा मुक्त है, मुक्ति दर्शन तू, वो अपनी दृष्टि में दिखाई देने लगता है, कर्मों के बीच में भी उसे अपने मुक्त स्वभाव का दर्शन होने लगता है। किसको? शरीर आदि से वो दर्शन किसको होता है? जिन्ने अनमोए जिन खेपा के पाऊ, जो अपने शुद्ध आत्म स्वभाव ज्ञायक तत्व की अनुमोदना करके जिन्ने खेपा के पाऊ, अपने क्षायिक स्वभाव को पा लेता है, अर्थात अपने आत्मा का दृढ़ विश्वास कर लेता है। क्षायिक भाव मतलब दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धान। क्या बोलता है? किसी निमित्त मिलने पर ढुलमुल नहीं होता, इसने ये कह रही गंगा गाय गंगादास, जमुना गाय जमुनादास, ये वाला काम नहीं। तो फिर क्या एक अकाट विश्वास करता है, दृढ़ता से विश्वास करता है, बहुत अंतर हृदय से विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है?
जिन्ने अने मोए जिन खेप के पाऊ जिन मुक्ति मुक्ति दर्शन तू। कैसा विश्वास करता है कि मेरे अंतर तो मेरा जिनेंद्र पद है, मेरे अंतर तो मेरा जिन स्वभाव है। ऐसी अनुबोधना बार बार करता है, बार बार करता है। और जिन ने खेपा के पाऊ, ऐसी बार बार ध्रुव तत्व का आश्रय लेके, ऐसा बार बार ध्रुव तत्व में रमणता की, शुद्धात्मा में रमणता की भावना भाके वो आत्म स्वभाव के भाव में, लक्ष्य में दृढ़ता, क्षायिकता को प्राप्त कर लेता है, निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। और जो भव जीव ऐसे ध्रुव तत्व की निष्ठा कर लेता है, जिन मुक्त मुक्ति दर्शन तो जिनेन परमात्मा ने जो मुक्त स्वभाव कहा है, मोक्ष स्वरूप रत्नात्रय का मार्ग कहा है, ऐसा मोक्ष मार्ग, ऐसा रत्नात्रय या इन 8 कर्मों से रहित मुक्त स्वभाव उसकी दृष्टि में आत्मानुभूति रूप प्रकाश हो जाता है। किसकी दृष्टि? अरे कर लो नमन, कर लो नमन गुरु तारण के संग। कर लो रे, क्या कह रहा है गुरुदेव? है क्या कह रहा है? जिसे ऐसे अपने अतः अनंत ज्ञान में अपने ज्ञायक तत्व की अनुमोदना रूप अपने ही तत्व का आश्रय प्रकट हो जाता है। कर लो नमन गुरु तारण तरण। अरे ये विश्वास हो जाता है कि मेरा तारण तरण जिन स्वभाव तो मेरे अंतर में ही है, उसे विश्वास जागता है कि जब तारण तरण स्वभाव ही मेरे पास है, जब मेरे तारण तरण गुरु ही मेरे अंतर में है, तो इस जगत में मेरा कोई अच्छा बुरा करने वाला नहीं। ये पुण्य पाप, ये बाहर के संयोग मेरा कुछ बिगाड़ सकते नहीं। ये क्रोध मान माया लोभ, ये स्वार्थ, ये मायाचारी, ये दुनिया की चिंता, ये परिणाम मेरे काम के नहीं। मेरे पास तो मेरा ज्ञायक तारण तरण जिन स्वभाव प्रकट हो गया है, तो उसको ये विश्वास जागता है। और जब उसे विश्वास जागता है, जिन मुक्त मुक्ति दर्शन, तो भगवान ने जो मोक्ष मार्ग कहा है वो ही मोक्ष मार्ग उसकी दृष्टि में दिखाई देता है कि कैसा अद्भुत ये मार्ग है, कैसी अद्भुत ज्ञान रमणता का ये मार्ग है, कैसी अद्भुत मोक्ष महल की ये पहली सीढ़ी है, जहां भगवंत कहते हैं कि तू स्वयं भगवान है। इस सत्य को स्वीकार करना मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। तू भक्त, तू इसको स्वीकार नहीं करता और अन्य देवी देवताओं को मान के भटकता है, तो फिर तेरी पहली सीढ़ी ही है नहीं। पहली सीढ़ी नहीं है तो दूसरी तीसरी तो कभी होगी नहीं। क्या है? जिन अर्थ अव्यास रुमाज करा है। देखो क्या करा है, अपने जिन स्वरूप मतलब अपने वीतराग पद में अर्थ है जो प्रयोजनी है, अव्यास इसमें निवास प्राप्त कर लिया, या ऐसा कहे अव्यास मतलब अभ्यास, अर्थ जिन अपने प्रयोजनी तत्व का अभ्यास करते करते, अपने भेद ज्ञान करते करते, अपना तत्व निर्णय करते करते, 14 दृष्टियों के माध्यम से अपने वीतराग स्वभाव को संजोते अव्यास दृष्टि की प्रकटता हो गई है, जो सीधे ध्रुव स्वभाव में जाकर रुकती है। एक दृष्टि ये है, क्या है? कोई सुंदर स्त्री देखी, रुक गई, ये राग दृष्टि है। या फिर एक दृष्टि ये है, क्या है? कोई सुंदर ताजमहल देखा, रुक गई, कोई सोने की वस्तु देखी, अच्छा हार देखा, रुक गई, अच्छी साड़ी देखी, रुक गई, ये चाहिए। और एक दृष्टि गुरुदेव की है, क्या दृष्टि है? जिन अर्थ है अव्यास पाओ, जो इन चीजों को देखती ही नहीं है कि कौन सुंदर है, आंखें खुली है, कौन रूपवान है, कहाँ सोने का हार है, कहाँ चांदी है, कहाँ घर वैभव है, कहाँ ताजमहल है, जो इस ये पुद्गल के रूप रंग को नहीं देखती। जो दृष्टि क्या देखती है? अर्थ है प्रयोजन भूत जिन, अपने जिन स्वभाव को अव्यास से पाओ, वो अव्यास नाम की दृष्टि सीधे जाके अपने स्वभाव को प्राप्त करती है। तुम बाहर में सोना रख दो, चांदी रख दो, हीरे रख दो, मोती रख दो, जिससे उससे प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी अव्यास पाओ, इसी अव्यास दृष्टि को प्राप्त करो, जो जाए और सीधे अपने ध्रुव स्वभाव में रुके, ना इसमें उलझे ना उसमें उलझे।
जो राग देश की परिणति से पर में ना उलझे, जो दृष्टि सीधे वीतराग स्वभाव में जाकर ठहरने के लिए निकल जाए। देखो भैया, जब घर से निकलते हो चैत्यालय आने के लिए, यदि गंतव्य बना के निकलते हो तो सीधे यहीं आके रुकते हो, कहीं नहीं रुकते। रास्ते में कितनी ही लुभावनी वस्तु दिखती रहे, सब्जी का ठेला दिखता रहे, या दो चार मित्र वाले दिखते रहे, या फिर और भी बहुत सारी वस्तुएं दिखती रहे, भैया अपन क्या करते हैं, नवकार मंत्र पढ़ते हुए, गुरु महाराज की जय कहते हुए, निश्चय का भाव न भाते हुए सीधे चैत्यालय आते हैं और जनवाणी दर्शन को प्राप्त करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, कहीं नहीं रुकते। ऐसी दृष्टि है ये कि दुनिया में राग के कितने निमित्त दिखते रहे, कसाय के कितने निमित्त दिखते रहे, मोह के कितने ही निमित्त दिखते रहे। ये दृष्टि क्या करती है, जिन अर्थ है अव्यास पाओ, ये अपने शुद्धात्म तत्व को, वीतराग स्वभाव को प्रयोजनी मान के अव्यास पाऊ वहीं जाकर ठिकाना पाती है। और जब ये दृष्टि अपने वीतराग स्वभाव में ठिकाना पाती है, अनमोह अर्थ दिव्य झुक्त, तो क्या होता है, क्या होता है, अनमोह अर्थ उस प्रयोजन भूत स्वभाव में रमणता रूप दीपी जुक्तु, उसको देखते हुए उसमें युक्त हो जाती है और पर पर्याय के विकल्प से छूट जाती है, वो जिनेंद्र पद को पाती है। अनमोह दृष्टि अपने प्रयोजनी स्वभाव को देखने वाली ऐसी अनमोदना रूप दृष्टि जो सहज मुक्ति श्री का वर्णन कराती है, ये तारण तरण देव ने हमें दी है। कहां धन दौलत मांग रहा हो रे, गुरु मां से मांग लो, ये अनमोद दृष्टि मिल जाए। कहां विषय भोगों की सहायता कर रहे हो, तारण तरण जी आज 3 लोक की संपदा के स्वामी है, वीतरागता का अनंत वैभव प्रकट हो गया है। यदि इनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो कह दो, गुरु महाराज जो अनमोल दृष्टि आपके पास थी वो दे दो हमें। ये 14 दृष्टि तारण तरण देव की ऐसी संपदा है जो मात्र उनको शिष्य को प्राप्त होगी और किसी को प्राप्त होने वाली नहीं है। तो गुरुदेव से कहो कि जैसी अनमोल अनमोल 14 दृष्टि आपके पास प्रकट थी, ये दृष्टि हमें दे दो, और इसके बदले घर पुत्र परिवार सब लेना हो तो सब ले दो, ये दे दो बस। कह सकते हो कि नहीं, जितना बचा है वो भी ले लो, बस ये दे दो। हिम्मत है काय की, जितना है उतना भी ले लो, राग से हमारा हित नहीं होगा कभी। पुत्र के परिवार के संयोग के राग से, ए तारण तरण जी यार, इन राग से, इन इंद्रिय विषयों का पोषण करने से, इन सबको खिलाने पिलाने से, या इनके साथ हंसने बोलने से, इनके साथ इंद्रिय विषयों राग की व्यसनों की पूर्ति करने से, ए तारण तरण जी यार, मेरा हित कभी नहीं हो सकता। आप एक काम करो, ये 14 दृष्टियां मुझे दे दो और बाकी ये सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए। क्या मट्टू भाई, क्या कह रहे, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है संदेश भैया, अच्छो नहीं बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट बोलो, टाइम नहीं है देखो। मंजूर है और का सही बात है, छोड़ के जा नहीं है सब। अरे कभी ऐसी मन से भावना तो करो, पुत्र के मोह में मरे जा रहा हो, ये नहीं छूट जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए। पति के मोह में मर रहा है, पत्नी के मोह में मर रहा है, धन के मोह में मर रहा हो कि गुरु महाराज ये ना छूट जाए, ये ना छूट जाए। अरे ये परिणाम, ये अति आरंभ परिग्रह सहित मरियो, और क्या पढ़ा था अपने छड़ाला में, घोर सब्र सागर में पड़ी, नरक की यातना को सहन करोगे, इनके भाव सहित मरोगे तो अति आरंभ परिग्रह के भाव से, और ऐसी भावना भाते हुए मरोगे, गुरु महाराज ये सब छूट जाए, लेकिन अमृत दायिनी, आनंद प्रदायिनी, वीतराग तत्व को देखने वाली ये अनंत 14 दृष्टियों का वैभव मुझे मिल जाए। ऐसी भावना भाते हुए यदि ये तन धन छोड़ोगे, ये शरीर छोड़ोगे, तो भगवान आत्मा सिद्धि मुक्ति की संपदा को प्राप्त करोगे। मोह भाव से मरोगे तो मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति बटेगी, और संयम के भाव से और स्वरूप के प्रति समर्पणता के भाव से जाओगे तो मुक्ति नहीं बटेगी, मृत्यु महोत्सव मनेगा, समाधि महोत्सव मनेगा। क्या करने, मृत्यु महोत्सव, मरवे वालों दुर्गति जात और महोत्सव मनाने वालों निर्वाण। देखो मंदिर विजय का टाइम हो गया, उमेश भैया ने मंदिर विजय की बुक खोल ली, जल्दी बताओ क्या करने।
नुक्ति की मुक्ति, नुक्ति की मुक्ति, कंफर्म, रिजर्वेशन पक्का है भैया। ऐसे गुरुदेव की अमृत वाणी को सुन के, ऐसे गुरुदेव के अमृत मार्ग को सुन के हमारा समर्पण अपने सदगुरु के प्रति अथाह हो, चाहे कितने ही विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन गुरुदेव के प्रति आस्था कम ना हो, और यही सोचो कि अच्छा हुआ ये कर्म जल्दी उदय में आ गए, अब मुक्ति श्री में जाने का समय निकट आ गया है, इसलिए कर्म जल्दी जल्दी आके जा रहे हैं। अब जो जा रहे हैं उनके नाम से रोने से कुछ काम नहीं है, अब तो आनंद में, नंद आनंद में रहते हुए अपना मोक्ष मार्ग बनाना है। यही सतगुरुदेव का हम सभी भक्त जीवों के लिए मंगल में परम पावन उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरु संत श्रीमद जिन तारण तरमिला शाह जी महाराज की जय। भैया 15 मिनट लगेंगे, अपन 10:20 पे आरती शुरू हो जाएगी, इसलिए सब लोग या प्रकार भाई शंकर मध्यान्ह भाई